देवकी जय साहेब। धर्मदास जी ने साहब से एक विनती की है। कभी कभी लोग थोड़े से दुनिया के दुखों को देखकर प्रार्थना करते हैं और थोड़ी समस्या देखकर मांगना शुरू करते हैं कुछ। धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं बहुत अच्छी। भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। भक्तिदान मांगो, जन्म पाए नहीं विष्णु करो पर सेवा। बोला से अपनी भक्ति देना। सिर्फ भक्ति में सभी पदार्थ आ जाते हैं। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा। मनसा वाचा करुणा मेरे और न दूजा। भक्ति क्या देना? तुम्हारी भक्ति के अलावा मैं कुछ नहीं करूं, बस तुम्हें ही पकड़ूं। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा। हे प्रभु ये कृपा करना, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा ध्यान कहीं नहीं जाए। भक्ति का तो यही पहला सिद्धांत, यही मांग रहे हैं। सुख संपत्ति परिवार धन, सुख सांसारिक सुख संपत्ति परिवार आदि इसकी मांग नहीं करो। सुंदर नर नारी, वाह सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। सपने हैं इच्छा ना उठे गुरु आज तुम्हारी। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, मैं तीर्थ व्रतों की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं। नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मणा। न तो मन से, न वाचा से, न कर्म से मेरे और न दूजा। ऐसी कृपा करना, आपके अतिरिक्त और कोई मेरे हृदय क्षेत्र में नहीं है। वाह, प्रार्थना बड़ी सार्थक है। आगे क्या कह रहे हैं? अष्ट सिद्ध नवनिधि है। कुछ कुछ लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ये सिद्धियां आ जाती हैं तब से, तो वो अहंकार करके ये भक्तों में भी आ जाती है। इससे सावधान रहना। इन अष्ट सिद्धियों पर थोड़ी बात करता हूं। इसमें फिर आदमी अहंकारी हो जाता है, उस शक्तियों से दूसरे को डराने लगता है। यही कुछ ऋषि मुनियों ने किया। आइए, प्रथम है अहमा। ताहे लहे लव देह बनाए। इस अहमा की सिद्धि को प्राप्त करके अपना शरीर छोटा भी कर सकता है आदमी। इसी छोटे शरीर को करके लंका में घुसे थे हनुमान जी। ये सिद्धियां हैं। लेकिन जो नास्तिक टाइप लोग हैं वो कहते हैं ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, ये सबका जिक्र है शास्त्रों में। मेरे एक भक्त ने कहा कि एक साहब की ताकत मुझे इस तरह रक्षा कर रही थी, तो एक नास्तिक ने उसकी कमेंट दी कि देखो ये इस तरह से ये बहम फैला रहे हैं। क्योंकि वो खरे नास्तिक है, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं ना, इसलिए तो वो ऐसी बात बोल रहे हैं। लेकिन हम इनमें आस्था नहीं रख रहे हैं, इसको भी समझना है। तो इससे शरीर को लघु कर देते हैं। इसलिए कहीं आप शास्त्रों में युद्धों में भी देख रहे हैं ये सिद्धियों का प्रयोग होता है। जितनी भी देह छोटी करना चाहे सूक्ष्म कर लेता है इससे। द्वितीय महिमा कौन बखानी, निस्तर की धीरता ठानी। जितना भी चाहे अपने शरीर का को विशाल बना देता है।
इसका भी उल्लेख शास्त्रों में आता है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, झूठा सो जन वेद विचारा। हाँ, वेद में कुछ झूठा नहीं है, शास्त्रों में कुछ झूठा नहीं है। बस तो फिर कहाँ तक मतभेद है साहब का? बस वेद निरंजन तक बोलता है, आगे नहीं बोलता है। आगे बोल वेद कहता है, वेद कहे में भेद न जाना, थका विचार विचारा। इस तरह इन शास्त्रों में भी इन चीजों का उल्लेख आता है, इन सिद्धियों का। कई आप अभी वर्तमान में दोबारा चला था रामायण और महाभारत सीरियल, उनमें ये चीज़ें देखी। तो दूसरा आदमी जो तत्व ज्ञान या अध्यात्म को नहीं समझते हैं, वो इन चीज़ों को कहते हैं बोकस है। पर हम रिद्धि सिद्धियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर ये चीज़ें आती हैं। कुछ महात्माओं के पास ये थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसके द्वारा वो संसार में अपना करिश्मा जलवा दिखाकर लोगों को हाँ दिखाते हैं। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं? अष्ट सिद्धि नवनिध्य वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए मेरे अविनाशी हो। मुझे ये भी नहीं चाहिए प्रभु, मैं ये नहीं मांग रहा हूं। तृतीय लंगमा जो लह पावे, सो अपने तन हरू बनावे। लंगमा सिद्धि से आदमी अपने शरीर को जितना भी चाहे हल्का बना सकता है, और इसी से कुछ लोग जल पर आसन डाल देते हैं। ये सिद्धि गोरखनाथ जी के पास में भी थी। इसलिए गोरखनाथ जी की एक शर्त थी, वो त्रिशूल की एक जमीन पे रख देता था, एक त्रिशूल के एक सूल पर वो खुद बैठता था। कहता है मुझसे वही गोष्ठी कर सकता है जो इस पर बैठकर बात करे, जमीन पर नहीं। वाह, आज तो हम कलयुग में जी रहे हैं। कुछ लोग मेरी झूठी गोष्ठी दिखाते हैं, मुझसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, पब्लिक को भ्रमित करते हैं। जिनमें इतना छल कपट भरा पड़ा है, तो उनके अंदर भक्ति कहां से हो सकती है? न तो मैं उनसे कभी मिला, न वो मुझसे मिला। ये कैसी झूठी गोष्ठी? जो इस तरह की कपट और छल कर रहे हैं, वो भक्ति के पात्र नहीं हो सकते। उनके पास छल है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको मुझसे भय है कि हमारे लोग उधर भग जाएंगे। हमें भय नहीं, इसलिए 3-13 के हथकंडे अपनाते हैं। तो गोरखनाथ से साहब की जब गोष्ठी हुई, गोष्ठी होती है आमने सामने, एक सूल पर गोरखनाथ जी बैठे और साहब को कहा, भाई अगर तुम इस पर बैठ सकते हो तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। साहब ने कहा, भाई आओ नीचे बैठ करके बात करते हैं ना, जमीन पे आओ। बोला ना। साहब ने कच्चा सूत ऊपर फेंका था, उस पर आसन किया, बहुत ऊपर जाकर। गोरखनाथ जी को कहा, आ जाओ बाब, इधर बैठ के बात करते हैं। इस तरह लंगमा में आदमी अपने शरीर को कितना भी हल्का बनाना चाहे बना सकता है। चौथी गरिमा नाम बनीजे। चौथी सिद्धि है गरिमा। गरिमा से आदमी अपने शरीर को जितना भारी बनाना चाहे बना सकता है। यही सिद्धि अंगद के पास थी। इसलिए रावण की दरबार में श्रीलंका में जाकर बोला, जो मेरे पैर को उठा लेगा तो मैं चुपचाप, सीता जी यहीं हार दी, हम चले जाएंगे। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े शक्तिशाली जुटे। अंगद जी का पांव नहीं उठा सके। एक आदमी पैर रख दे तो एक पैर उठाना मुश्किल नहीं होता है।
आदमी तो रेसलिंग करने वाले दोनों पैर उठा देते हैं, तो एक पैर अंगद का, इतनी बड़ी बड़ी योद्धा अंगद का पैर मेघनाद भी नहीं उठा पाया। क्योंकि उसके पास गरिमा सिद्धि थी। रावण इसको उठाना जा सिद्धियों को तोड़ा भी जाता है। मैंने कई बार एक चीज का उल्लेख किया है, मैंने इसका कई बार उल्लेख किया है कि नाम के बाद आपके पास ये सिद्धियां नहीं लगेगी, वापस चले जाइए। भूत पिशाच होए सब न्यारा, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। ये काले इल्म की सिद्धियां जो है, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये भी आपको नहीं लगेगी। देखो साहब तो कह रहे नाम से आप प्रिजर्व हो जाएंगे। सदगुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। वाह, मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। तो ये शक्तियां नाम के बाद लगेगी नहीं, उलट जाएगी। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाएगी। ओझा डायन सब डर से डरेंगे उस नाम की ताकत से। आपने इसको कई बार आजमाया होगा, जब ऐसी चीजें आई, जैसे आपने स्मरण किया सब भग गई। इतना ताकतवर नाम है। साहब कह रहे हैं ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाई। मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत प्रेत भी नहीं लगेंगे। ये तो हमारा दावा है। तो रावण को ये सिद्धियों को काटा और डाइवर्ट भी किया जाता है, पर कुछ के पास होती नहीं है, वैसे ही शो करते हैं हमारे पास ये ताकतें हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी तप की आवश्यकता पड़ जाती है। रावण इस सिद्धि को काटना जानता था, इसलिए जब रावण उसका पैर उठाने के लिए बढ़ा तो मेघनाद ने पैर पीछे खींचा, बोला पांव पकड़ना है तो जाकर राम जी के पकड़ो, मेरे नहीं पकड़ो। चालाक था अंगद, वो जानता था ये उठा लेगा। तो गरिमा सिद्धि से वो जितना भी चाहे अपने शरीर को भारी बना देता है। इनको दिव्यास्त्र भी कहते हैं। आप देखें महाभारत के अंदर भी इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ। दिव्यास्त्रों का मतलब है जो नहीं दिखते हैं। इसी दिव्यास्त्र का एक प्रमाण मिलता है विराट युद्ध में। अर्जुन ने अकेले पूरे कौरव दल को पराजित कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। पंचम है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि से जहां चाहे वहां पहुंचता है। आपने कई बार ऐसे संवाद शास्त्रों में भी सुने हैं कि नारद जी ब्रह्मा के पास पहुंचे, वशिष्ठ मुनि शिव जी के पास गए, तो उस पंचम सिद्धि के द्वारा प्राप्ति सिद्धि कहते हैं उसको।
जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है उस सूक्ष्म शरीर द्वारा, अंतवाग शरीर द्वारा। इसी शरीर द्वारा एक बार वशिष्ठ मुनि इंद्र को हिलाए थे। इंद्र भयभीत हुआ था। इंद्र ने कहा, तुम कौन हो? मेरे पास यक्ष, किन्नर, देव, गण, गंधर्व, मानव आदि भूत प्रेत कोई नहीं आ सकता, कौन हो तुम? तब वशिष्ठ जी ने कहा था, हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं। उन्होंने कहा, दिखाई नहीं दे रहे? बोला, मैं दिव्य शरीर के अंदर आया हूं। इस तरह मेघनाथ जो था, जब भी चाहता था दिव्य शरीर को धारण कर लेता था। ये सब सिद्धियां शास्त्रों में वर्णित है। इसी सूक्ष्म शरीर से कभी कभी आपको लगता होगा साहेब की ताकत बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके सामने है। छठी प्रामिका सिद्धि है, जिससे जो इच्छा करोगे वो सब चीजें प्राप्त होती जाएगी। ये सब आपके पास है। विधि पता चल जाए। आपके पास बंदूक है, आपको घोड़ा दबाना नहीं आता, टाइगर दबाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, तो उससे आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो साहब कह रहे हैं, रिद्ध अष्ट सिद्धि नौ निध रिद्ध सिद्धि का या तन भीतर रिद्ध सिद्धि का घड़े अपार भंडारा। तो आपके पास वो रिद्धि सिद्धियां भी हैं। इससे वो मन में जो इच्छा करेगा सभी मनोरथ हासिल हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग जाकर के ऐसे सिद्धों महात्माओं के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हमें ये चीज़ मिले, आप आशीर्वाद दो। ये सब चीज़ें हैं। और छठी सिद्धि है ईशता। जब आदमी ईशता सिद्धि को प्रयोग करता है तो सामने वाला सोचेगा मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूं। मधु अग्रवाल बहन जी साहेब बंदगी, तब वो ये फील करता है कि मुझ जैसा कोई नहीं है। सामने वाला अपने आप को उनके आगे बोना सा अनुभव करता है अपने को। राखी पाठक जी को भी साहेब बंदगी, संदीप सिंह को। ऐसा है, जब मैं स्क्रीन की तरफ ध्यान करता हूँ थोड़ा मेरा वहाँ ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन मैं बीच बीच में मौका पाकर उधर देख लेता हूँ। सभी का मैं उत्तर दे पाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन जो भी यहाँ मेरे पास साहेब बंदगी भेज रहे हैं उन सबको मेरी ओर से साहेब बंदगी। इसलिए ये सिद्ध पुरुष भी संतों से डर। सिद्धियां 3 प्रकार की है। पहली सिद्धि है ये अष्ट सिद्धियां। ये थोड़ा बहुत तप करने के बाद भी प्राप्त हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास भी है। कभी कभी आप देखते होंगे जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है, वो आपके सामने आ जाती हैं। पर इनसे चाह नहीं रखना, इससे अहंकार भी उत्पन्न होता है। संत सिद्धि पर थूके क्या है, इन पर संत तो थूकते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, बाईपास करके निकल जाते हैं। यही बात धर्मदास जी कह रहे हैं। अष्ट सिद्ध नौ निध है वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। बोला
अब वो बोल रहे हैं मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये रुकावटें खाइयाँ हैं परमार्थ में, ईश्वर तक जाने की। जब आप में ये चीज़ें आ जाएगी, दुनिया को फिर अपना जलवा दिखाना शुरू करोगे। इसलिए यहाँ तो ये है, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे पर धूप खूब की खूब। कन्वन जी को भी साहेबंदगी, मीना सिंह को साहेबंदगी। तो ये सिद्धियां हैं, लेकिन जो नास्तिक टाइप लोग हैं उनको अध्यात्म यहाँ बाकी चीज़ों, पहली सिद्धि ये है अष्ट, ये थोड़ी तपस्या से प्राप्त हो जाती है। दूसरी है महासिद्धियां, वो सिद्धियां बहुत बड़ी है। इन महासिद्धियों द्वारा अपने में जितना भी बल विकसित करना चाहे हो जाएगा। इन महासिद्धियों द्वारा भूत भविष्य वर्तमान का भी पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन महासिद्धियों द्वारा दूसरे को बहुत आराम से आदमी सम्मोहित कर लेता है। इन महासिद्धियों द्वारा वो मौसम को भी बदल सकता है। गर्मी को सर्दियों में बदल देगा, सर्दियों को गर्मी में बदल देगा। इसलिए कभी कभी महात्मा के पास जाकर कहते हैं, महाराज कृपा करो बारिश गिरे। पीएचडी 8वीं का इल्म भी रखता है, मिडिल का भी, हायर सेकेंडरी का भी, कॉलेज का भी, डिग्री कॉलेज का भी रखता है। इस तरह संतों को ये सब चीज़ें पता है, लेकिन वो कभी किसी के लिए इनका प्रयोग नहीं करते। अब परम सिद्धि क्या है? किसी को बदलना, किसी के अंदर ज्ञान प्रविष्ट करना। किसी का अंतःकरण शुद्ध कर देना। परम सिद्धि है संत की, ज्ञान सब इनको दे। किसी में ज्ञान प्रविष्ट करना, उसके अंतःकरण को बदलना। इसलिए ये परम सिद्धियां हैं, किसी की आत्मा को चेतन कर देना। ये सबसे कठिन काम है, ये संतों के पास है। इसलिए पलटू साहब क्या कह रहे हैं? देवता 33 कोट संत से सभी डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोय, बड़ा होए तह पूजिए संतन किया विचार। वाह! एक दुर्योधन का हृदय बदल देना था, पूरा झंझट ही खत्म था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी आप किसी को हल्के में मत लो ना, ये तो भूल है। एक भाई मुझे आई, आकर बोलने लगी, साहब जी मेरा बंदा आपके पास नहीं आने देता। वो कहता है जनानी का गुरु नहीं होता, उसका बंदा ही उसका गुरु है। मैंने कहा उसको थोड़ा मेरा यहाँ लाओ, बोला आता नहीं है, नहीं आएगा। मैंने बोला ठीक है नहीं आता है, मेरी किताबें दो थोड़ा पढ़ ले। बोला पढ़ता नहीं। मैंने बोला मेरा टीवी में कभी कहो उसको प्रोग्राम देखता रहे। बोला आता नहीं, नहीं देखता नहीं है। मैं कुछ सोल्यूशन बताऊं, वो उसी समय उसको काउंटर कर रही थी। थोड़ा सा मैं झल्ला कर बोला, जब न पढ़ता है न आता है न सुनता है, फिर क्या करें। माई ने क्या जबरदस्त जवाब दिया, इत्थों ही नजर फेरो। माई ने कहा, मैंने कहा वाह माई तूने फार्मूला मुझे याद दिला दिया, वाह। मैं तो आपको कह रहा हूं साहब, हमेशा आपको ये सब शक्तियों का आभास कराता है। अच्छा फिर वो किसी कारण से यहाँ पहुंचा आकर के राजड़ी में,
शादी थी कहीं, तो उसकी बीवी मेरे पास पहुंची, मुझे कहा गुरुजी मेरा बंदा इधर आया है शादी में, आश्रम में नहीं आ रहा है। मैंने बोला उसको ये समझाओ, अरे आदमी घूमने जाता है, इतना बड़ा आश्रम है, वैसे ही चलो थोड़ा आश्रम देख कर आओ। वाह। उसने कहा साहब जी कोई फाड़ डालकर गले में दीक्षा नहीं देता है, वैसे ही चलो थोड़ा देख लो आश्रम, यहाँ से 50-60 गज की दूरी पर। बंदा जब आई तो मुझे पहले ही बोल के गई थी, जब अब यही है वो साहब की कृपा, मैं बता रहा हूँ। जब मेरे पास कमरे में आया तो मुझे यूं लग रहा था, उसने तहमत बांधी हुई थी, मुझे लग रहा था बीड़ी की पूरी फैक्ट्री मेरे कमरे में आई, बीड़ियाँ पीता रहता होगा, कुछ ऐसा था, पूरा वो उसका महक रहा था। धीरे धीरे मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मैंने जिक्र किया भाई गुरु करना चाहिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। अगर डायरेक्ट में कहना था बीबी को क्यों तंग करते हो फलाना, तो वो कहना था बीबी मेरी है तुम्हें क्या लेना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा तरीके से बात करनी पड़ती है, नहीं तो उदंड बोल सकते हैं। बस मैंने भी ये कहा, तो इतने में जब मैंने कहा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो गुरु की जरूरत है, वो मचल पड़ा, बोला जनानी का गुरु नहीं होता। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, गुरु तो सबके लिए जरूरी है ना। बोला जनानी का गुरु उसका बंदा होता है। मैं कहा ये किसी शास्त्र में लिखा पढ़ी में भी नहीं है। बोला होता ही नहीं है। मैं बोला सुनो, अरे पार्वती जी को जानते हैं आप? बोला हाँ। मैं बोला कौन थी पार्वती जी? बोला शिव जी की जनानी। डोगरी में वहाँ बोल रहा था अपना यहाँ की भाषा में, धर्मपत्नी आदमी नहीं जानता था, जनानी मर्द यही जानता था। मैं बोला उनका गुरु पता है कौन था? नारद जी। शिवजी जैसा योगेश्वर पति था तो भी नारद जी को गुरु किया। फिर मैं बोला भाई सीता जी को जानते हो? बोला हाँ, राम जी की जनानी थी, ऐसा बोला। धर्मपत्नी नहीं बोल रहा, अर्धांगिनी नहीं बोल रहा है, अनपढ़ आदमी था, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था। बोला भाई सीता जी रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी, उनके गुरु का पता है नाम क्या था? वशिष्ठ जी। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया। राम जी जैसे अवतार की पत्नी सीता जी अपने कल्याण के लिए गुरु किया वशिष्ठ मुनि। मैंने उनको कई ऐसे एग्जाम्पल दिए। बंदा बस एक ही बात कहे, जनानी का गुरु नहीं होता। मुझे साहब का बस एक ही दोहा याद आ गया। वो हर कदम कदम पर साहब के दोहे याद आएंगे, आपको भी आएंगे, मेरी बातें भी याद आएंगी। अब साहब कह रहे हैं मूर्ख से क्या बोली, मूर्ख से क्या बात, शठ से कहाँ बसा है। शठ यानी ऐसा मूर्ख जो माने ही नहीं, उससे कोई जोड़ नहीं चलता। पाहन में क्या मारी है? चोखा तीर नशा है। अरे पत्थर में तीर की परीक्षा मत करना, चाहे कितना भी तेज तीर होगा पत्थर को नहीं भेदेगा। इस तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न शास्त्र मानते हैं, न देव मानते हैं, न कुछ मानते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहेबंदी वाले कुछ मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानने? हम मानते हैं विष्णु जी पूरा पालन कर रहे हैं संसार का, हम मानते हैं शिव जी संहार करते हैं, हम मानते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, पवन देव को भी मानते हैं, सबको भी मानते हैं, लेकिन हम भक्ति एक की बोल रहे हैं। शास्त्र संगत है, नानक को सुमरिए जल तल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे उमर से। अरे पहले आप हमारे विचारों को तो सुनो। ऐसे ही कह देते ये कुछ नहीं मानते। तुम सबको मानते हो और सब काम कर रहे, छल कर रहे, कपट कर रहे, धोखा कर रहे, 420 कर रहे। ये तो भक्ति नहीं है। इस तरह से ये जो सिद्धियां हैं, ये इस तरह कभी कभी इन सिद्धियों का प्रयोग हुआ है। आपके पास नाम के बाद ये शक्तियां आती है, आप अनुभव करते होंगे। मेरी बात आपको हृदय से लगती हुई।
इस तरह ये सिद्धियां, 8वीं सिद्धि है, 8वें वशी और नाम कहा है, जय चाहे तह दे भरमाई। 8 सिद्ध में भेद अनेका, जाने योगी सहित मिले। अब आदमी को सीज कर दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरे सत्संगी हैं, हेड मास्टर है स्वामीनाथ पांडे जी, बहुत सज्जन है। उन्होंने करीब करीब 1000 आदमियों को मुझसे जोड़ा। उनके विद्यालय में एक अध्यापक था, रामायण का बहुत अच्छा ज्ञाता था, वंशज विद्वान था। तो पांडे जी से हमेशा टक्कर होती रहती थी। पांडे जी ने कहा, भाई अगर आप ऐसा है, आप बहुत सिद्ध हो, चलो हमारे गुरु जी से गोष्ठी कर लो, सत्संग करो। अब वो क्या किया, अहंकार से सरोवर डूबा हुआ था। पांच छह और अध्यापक लेकर आया और पांडे जी को दिखाने के, इनके गुरु जी को बताता हूँ बात क्या होती है, क्या ज्ञान होता है। बंदूक चला के बहुत से आया, अभी उनको मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो भावनाओं की खुशबू होती है। दुकानदार जानता है ग्राहक जो आया है ये किस श्रेणी का है। आपके कपड़े देख करके कापड़िया जान जाता है। आप ऑर्नामेंट जो पहने हैं उसको देख करके वो जान जाता है अपना सुनार। मुझे पांडे जी ने कहा कि साहब जी वो इस तारीख को आने गया है, मास्टर लोगों के साथ में बोला आपसे गोष्ठी करें। मैं कहा वेलकम, आ जाओ। अब गोष्ठी कोई करना है तो आप जिससे गोष्ठी करना चाहते हैं, ये सिद्धांत है, उसके पास पहुंचो। ये आपकी गर्ज है ना गोष्ठी, आप पहुंचो। क्योंकि गोष्ठी आप करना चाह रहे हैं, आप आओ ना उसके पास। वो क्यों आएगा? एरा गेरा नथु खेरा कहे गोष्ठी करना है, मैं उनके पास दौड़ता रहूंगा। जिससे गोष्ठी करना है आ जाओ ना। सिद्धांत यही है। अजीब वो आया, उनको वहां क्या कहते थे, मानस सम्राट, यानी रामायण के सम्राट। वाह भाई वाह, रामायण का मेरा भी अध्ययन। जैसे मैंने प्रवचन किया वो मेरी नहीं सुने, रामायण की रटी रटाई चौपाइयां धड़ाधड़ बोलने लगी। बस वंशज ज्ञान ये होता है, मुझे वो बोलने का मौका ही नहीं दे। अच्छा ये भी एक चीज होती है, आप टेलीविजन पर गोष्ठियां देखते हैं, बहस देखते हैं, ये नूरा कुश्ती की तरह है, ये पूर्व निर्धारित होती हैं सब चीजें। अधिकतर यूं होता है, लोगों का टाइम खराब करते हैं। मैंने दिल में सोचा ये बंदा ऐसे मानने वाला नहीं। मैंने साहब का नाम लेकर उसको चित्त को भ्रमित कर दिया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका असर फिर उस पर पड़ेगा हमेशा के लिए। आप अपने अहंकार के लिए अगर किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसके जीवन का पूरा खेल खत्म कर रहे हैं ना आप। लेकिन ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा हल्का दिया। अब उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, उसका चित्र। ये साहब यही कह रहे हैं, जय चाहते हैं जय भरमाई। अब मैं बोलता रहा सब चीज़ें। बाद में जब चले गए तो टीचरों ने उसको कहा, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वहां जाकर तू भीगी बिल्ली बन गया, कुछ बोल ही नहीं पाया वो महाराज के पास। बोला नहीं, अगली बार मैं इनको बता दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पांडे जी बोला कि अब मास्टर उसको छेड़ रहे थे कि तू बड़ा बड़ा ज्ञानी बन रहा था, वो महाराज ने तेरी खबर ले ली, तू कुछ बोल ही नहीं पाया उनके आगे। अजी मरता क्या न करता, घायल शेर की तरह वो बोला मैं दोबारा आऊंगा, बातचीत होगी। अच्छा कोई बात नहीं है। फिर पांडे जी ने कहा गुरुजी ये दोबारा कह रहा है, मैं साहब से उस दिन ठीक से गोष्ठी नहीं हुई, फिर आना चाहता हूँ। मैं कहा आ जाओ। पहले तो 4-5 मास्टर लाया था, इस बार थोड़े ज़्यादा ले आया। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वही फिर मैंने
अब वो वैसा ही फिर करने लगा, वो ही फिर दोबारा हुआ, बैठा रहा। अब उसको कुछ याद ही नहीं आया क्या बोले, सब भूल गया, चुपचाप अब बैठा रहा बोंदू की तरह। अब जब चला गया, लोगों ने फिर कहा यार तू बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था वहां, ये हुआ। बोला वो पता नहीं क्या चीज करता है जिससे मेरी मेमोरी इफेक्टेड हो जाती है। बोला तो तू भी कुछ करना फिर। सुनना, ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कभी कहा होगा ना ये कृपा करो, मैंने कहा होगा साहब पर छोड़ना, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि मधु यूं कर दे, मैं करता, तू गया मुझ में रही ना हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है। अब वो बहुत पहले की बात है, करीब 40 साल पहले की बात है। तो मैं अपने हवेली आश्रम से बाजार शाम को जाता था, साग सब्जी भी लाता था, भोजन बनाता था, सत्संग करता था, गुरु सेवा करता था। वो रास्ते में मिल गया, वो भी साइकिल पर था। बोला महाराज जी पहला गुण, रुको रुको। अब वहाँ उसने, मैं जैसे रुका, मैं कैसे रुका बताता हूँ। मैं साइकिल पर बैठा रहा, एक पैर जमीन पर एक पैडल पर था। उसने आकर के अपना मत्था मेरे सर पर रखा, कहने लगा महाराज आप ज्ञानी पुरुष लोग हैं, हम पामर हैं, मान चाहिए, विकारों से भरे पड़े हैं। देखा, अकेले में उसने अपनी औकात बताई, पब्लिक के आगे अपनी औकात नहीं बताई। ये दुनिया वो है। तो 8वीं सिद्धि है, 8 सिद्ध में भेद अनेका, जाने योगी सहज विवेका। अब योगी, योगी का वेश है शैली सिंगी, मुद्रा काना, कानों में मुद्रा, शैली और सिंगी हो। भगवा वस्त्र विभूत है माना, वस्त्र भगवा और विभूति जमा है। योग युक्ति साधन बल रखा, अजपा जाप जपे गति भागा। ये है जोगी का वेश। महापद्य और पद्य का है कश्यप मुकर मुकुंद, खर्व शंख और नील का है नवम कहावे कुंद। यही 9 निधियां भी है, महापद्य, पद्य, कश्यप, मकर, मुकुंद, खर्व, शंख और नील। तो इस तरह से धर्मदास जी साहब से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, वाह बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिध्य है, वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। न सुख मांग रहा है, न संपत्ति मांग रहा है, न धन मांग रहे हैं। धर्मदास जी क्या कह रहे हैं, अष्ट सिद्ध नवनिध्य है। अगर आपके पास ये आए, भजन से ये सिद्धियां घेरेगी, इनमें नहीं उलझना। आपको कई बार लगा होगा जो इच्छा किया वो मिल जाता है, इसमें उलझना नहीं। अष्ट सिद्ध नवनिध्य वैकुंठ के वासा, सो में कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। आगे मांग क्या कर रहा है, बस धर्मदास की विनती समृत सुन लीजिए, आवागमन निवार कर बस अपना कर लीजिए। इसलिए इनको नहीं, बस नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे, धूप खूब की खूब। इन सिद्धियों का प्रयोग दूसरे को भ्रमित करने के लिए नहीं करना है, दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं करना है। अगर कहीं करना भी पड़ा सम्मोहन का, तो फिर दूसरे को भक्ति में लाने के लिए किया जा सकता है। बाकी किसी को हताश करने के लिए बदमाशी और गुंडागर्दी है। अच्छा बंधु, अभी समय हो रहा है, साहब की कृपा हुई तो पुनः कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मुझे लगता है ये लॉकडाउन किसी न किसी रूप से कायम रहेगा। ये लॉकडाउन किसी न किसी रूप से कायम रहेगा, समय लगेगा इसमें। तो अपने को हताश नहीं करना, इसको अवसर में लो, घर में बैठकर भजन करो। अच्छा बीच में यूँ हुआ था, मैंने दिल में सोचा कुछ हमारे लोग भी या कुछ लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे होंगे, तो मैंने उनको कहा भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमें काफ़ी, और कुछ लोगों को पैसे भेजे भी हमने। बाद में मेरे सीए ने कहा गुरुजी
कैश पैसा देना थोड़ा ठीक नहीं। इसलिए राशन पानी दिया तो वो ठीक है, बाद में इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसी समस्या में हैं तो हमारे नज़दीक के आश्रम से आप संबंध रखें, वहाँ संपर्क करें। मैं उस आदमी से फिर आपकी सही स्थिति जानूंगा और कुछ न कुछ हेल्प किसी न किसी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष से मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। साहब की दरबार में कमी कहा कि ना है, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी में। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, हम पॉजिटिव चलते। मेरा देखी कुछ संस्थाएं, कुछ और लोग इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट सांबा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू, ये 4-5 जिलों में काम करने लगी। 2 दिन भोजन खिलाकर वो पीछे हट गए और उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी तस्वीरें खिंचा ली, कुछ तो टीवी पर भी बोले, भग गए। लेकिन मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से हमारा ये सिलसिला करीब 10,000 आदमी के भोजन का लगातार चल रहा है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन हम लोगों को दे रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था बाकी चीज़ कर सकते हैं, तो अपने सत्संगियों के लिए तो हम प्राथमिकता से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी मेरे लोग हैं, मैं वहाँ आप तक सहायता पहुँचाऊँगा। अगर आप यूपी में हैं तो हमारी संस्था वहाँ यूपी में भी, मेरे 47 आश्रम है, वहाँ भी हम पहुँचाएंगे, बशर्ते थोड़ा ज़रूरियत हो। वैसे काम चलाओ, जब गाड़ी बिल्कुल रुके तब बोलो, फिर हम मेरे लोग वहाँ आपसे संपर्क कर लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।